डैनी आजा भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यार भाई भूख लग रही है, मोमोज खा ले क्या? मोमोज खाने तुझे? हाँ। चल ठीक है, उससे पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ओके। तो कहानी शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम में से 58% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दो। हम वहां पर रेगुलर अपडेट्स डालते हैं और 10K फॉलोअर्स के बहुत पास है हम, तो जल्दी करवा दो यार, ताकि हमें स्वाइप अप वाली पावर जो मिल जाए। पूर्ति की देवी, पूर्ति की देवी अनगिनत सोने और अनाज का भंडार है और हमारी पृथ्वी उनकी कोख। इसी कोख से उन्होंने 1600 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन पूर्ति की देवी को सबसे प्यारा था अपना पहला बेटा हस्तर, पर हस्तर की नजर थी सोने और अनाज पे, तो उसने मनमानी से सोना तो ले लिया, पर जब अनाज लेने गया तो सभी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर का खात्मा होने ही वाला था, पर पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पे कि कोई हस्तर की पूजा नहीं करेगा। इसीलिए आज के टाइम में किसी भी वेद या पुराण में हस्तर का नाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे नकारा था ना। तो कई युग बीत गए और एक दिन तुम्बाड़ पे किसी आदमी ने हस्तर का मंदिर बना दिया और तब से सभी देवी देवताओं का प्रकोप तुम्बाड़ पे बारिश बन के बरस रहा है। 1918 का समय, जहां तुम्बाड़ में आज भी बारिश हो रही है और ये औरत इस बड़े से घर में जाती है अपने पति सरकार के पास, जो काफी बुजुर्ग है, और इसका ख्याल रखते हुए कहती है, आप मुद्रा कब दोगे? मुद्रा ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी मुद्रा, सबर कर सबर, जब मिलेगी मुद्रा। ठीक है, पर मुझे आज जल्दी घर जाने दो, क्योंकि बुढ़िया जाग गई तो आफत आ जाएगी। वहाँ इस औरत के घर के बाहर इसके दो बेटे सदाशिव और विनायक इंतजार कर रहे हैं और दोनों की फटी पड़ी है कि मुझे माँ अगर लेट आ गई तो बुढ़िया को खाना कौन देगा, क्योंकि उसे खाना नहीं मिला तो वो जाग जाएगी। तो इनमें से बड़ा भाई विनायक घर में जाके बुढ़िया के लिए खाना बना देता है, पर दोनों भाई बुढ़िया के पास जाने से डर रहे हैं, क्योंकि आज तक किसी ने उसे खाना नहीं खिलाया। पर उससे पहले ये दोनों जाए, इनकी माँ आके एक चमाट बजाती है और बुढ़िया को खाना देने जाती है, पर इसे भी खौफ है उसका। वहाँ विनायक को लालच है सोने की मुद्रा का और उसे अपने बाप सरकार से एक ही चीज चाहिए, तुम्बाड़ का खजाना। कि तभी बुढ़िया जाग गई और कर रही है आवाजें और इनकी माँ के अंदर खौफ जाग गया, तो ये डर के मारे जाती है बुढ़िया के दरवाजे तक और उसे कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और बुढ़िया सो गई। तो उससे पहले इन्हें सोना मिले, सरकार की हो गई मौत और इन्हें मुद्रा नहीं मिली। तो अब तुम्बाड़ में कुछ नहीं रहा, ये जगह छोड़ के कहीं और जाना होगा। सामान बांध लो, ये जगह हम छोड़ के बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं। पर विनायक को एक ही चीज से मतलब है, मुद्रा जो उसके बाप सरकार ने दी नहीं कभी। कि तभी इसका छोटा भाई सदाशिव गिर जाता है। सदाशिव को लगती है गहरी चोट। बेटा, मैं इसे वेद अंकल के पास लेके जा रही हूँ, तू वेट कर और बुढ़िया को खाना खिला देना। ओके बाय। पर इससे खाना बना नहीं टाइम पे और बुढ़िया जाग चुकी है, क्योंकि वो बहुत पंक्चुअल है ना। तो विनायक को एक ही बात से मतलब है, मुद्रा, और इसे पता है कि इसकी दादी को ही उसके बारे में पता है। तो ये बुढ़िया से पूछता है, खजाना कहाँ है? बाड़ी में खजाना है, कहाँ है खजाना बता। और बुढ़िया बोलती है, मुझको खाना दे दे, भूख लग रही है, वरना तुझे खा जाऊंगी। तो वो कर देती है इस पे हमला, इसे खींच के ले जाती है अपने कमरे में मार के खाने के लिए। अबे जल्दी से वो बोल जो तेरी माँ ने बोला था। क्या था वो, क्या था? सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, सो जा वरना टुक्कर खा जाएगा। अबे नहीं 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 नहीं, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। हाँ हश, और ये सो गई। पर इसकी माँ जाती है बुरी खबर लेके कि इसका छोटा भाई सदाशिव नहीं रहा। तो ये लोग तुम्बाड़ छोड़ के निकल जाते हैं, बुढ़िया को पीछे छोड़ के यार। पर विनायक को अभी भी एक ही चीज से मतलब है, तुम्बाड़ के खजाने से। लालची है तू। 15 साल बाद विनायक बड़ा हो गया है और वो तुम्बाड़ वापस आता है खजाने की खोज में। तो ये जाता है अपने पुराने घर में और ताज्जुब की बात ये है कि बुढ़िया जिंदा है, पर बुढ़िया बन चुकी है पेड़। मतलब इसके बीज से पेड़ उग गया है, इसलिए मम्मी खरबूज के बीज खाने से मना करती थी। तो ये अपनी दादी से समझौता करता है, खजाने के बदले में दादी की मुक्ति। अब विनायक किले में जाता है, आटे के मोमोज बनाता है और कुएं में कूद जाता है। ऐसा करते करते उसे कई दिन बीत गए।
और अब ये वापस पुणे लौट जाता है अपनी बीवी के पास, जो इसके जाने के बाद मजबूरी में आटा पीसने का काम कर रही थी। पर अब ये लाया है तुम्बाड़ से खजाना। तो अब ये अपने दोस्त राघव की मदद से 3 सोने की मुद्राओं को पैसों में एक्सचेंज कर लेता है और इसकी जिंदगी पलट गई। और ये अपनी बीवी के हाथों पिसा हुआ आटा लेके तुम्बाड़ जाता है और 3 या 4 या कभी कभी उससे ज्यादा सोने की मुद्राएं लेके वापस भी आता है। पर इसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा कि इसके पास इतना सोना आ कहां से रहा है। क्या ये चोरी कर रहा है? क्या इसको खजाना मिला है? ये बात इसके समझ से बाहर है। वहाँ राघव को चाहिए बहुत सारा पैसा अपने अंग्रेज दोस्त को घूस खिलाने के लिए यार, ताकि ओपियम के फार्म के लिए वो परमिट ले सके और बहुत सारे पैसे कमा सके। तो ये विनायक राव के सोर्स ऑफ मनी का पता लगाने की ट्राई करता है, इवन उसके बिजनेस में हिस्सेदार बनने की दरखास्त भी करता है। पर विनायक ऐसे थोड़ी ना बता देगा अपना राज, मगर वैसे चाहिए कैसे भी, वो भी बहुत जल्दी। तो ये इसके घर ले आता है एक लड़की और विनायक राव इसे अपने घर में रख लेता है क्योंकि इसकी बीवी को एक काम करने वाली जो चाहिए थी। अब रात में ये लड़की विनायक के साथ चमड़ी मैटर करती है और विनायक बिना सोचे समझे इस पे चढ़ जाता है, मगर ये तभी उसे बता देती है कि आपको 2 दिन व्यस्त रखने के लिए मुझे चमड़ी मैटर करना पड़ रहा है ताकि आपका फ्रेंड आपके खजाने तक पहुंच जाए। तो विनायक के अंदर जागा क्रोध कि इसी के दोस्त ने दिया धोखा। सेम पिंच विनायक, सेम पिंच। वहाँ राघव तुम्बाड़ के किले में पहुंच जाता है जहाँ तुम्बाड़ का खजाना है। अब राघव पूरे किले को ताक रहा है कि खजाना कहाँ हो सकता है, कहाँ से लाता है विनायक इतना सारा सोना। पर तभी विनायक भी वहाँ पहुंच जाता है और वो जानबूझ के इसे सोने का रास्ता दिखाने के लिए कुएं में चला जाता है और कुछ देर बाद बाहर भी आ जाता है। तो राघव ये देखकर अंदर चला जाता है। अंदर राघव को दिखता है एक और रास्ता। जहाँ वो अंदर जाता है तो वो पहुंच जाता है देवी माँ की कोख में। वहाँ अंदर रखा है एक छोटा सा डब्बा। क्या ये अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ने से सोना निकलेगा? क्या है इसमें? राघव की समझ के बाहर है ये बात। तो राघव इसे फाइनली खोलता है तो अंदर से निकलता है मोमो। पर तभी एक दानव हमला कर देता है और अब विनायक भी अंदर आता है। अपने दोस्त राघव को देखता है जिस पे लग गया हस्तर का श्राप। तभी वो आटे से अपने चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और अपने दोस्त राघव को तड़पता देख उसे कहता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और ये सो गया। ओ शिट, मतलब दादी को भी हस्तर का श्राप लगा हुआ था। फिर वो निकालता है अपनी जेब से एक और आटे का मोमो और वहां आ जाता है हस्तर। अब हस्तर सर्कल के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि हस्तर को सोना तो मिला था पर अनाज नहीं। तो विनायक हस्तर को मोमो देके भटकाता है और उसकी सोने की पोटली तोड़ देता है और गिरे हुए सोने की मुद्रा उठाता है और निकल ही रहा होता है कि उसे अपने दोस्त राघव पे आ जाता है तरस। तो वो उस पे लालटेन फेंक के उसे जला देता है जिससे उसको मोक्ष मिल जाता है और उससे पहले हस्तर का ध्यान भटके वो वहां से चढ़ के भाग जाता है। तो ऐसे मिलती थी इसे सोने की मुद्राएं। ठीक है, अब 14 साल बीत गए। सन 1947। इंसान चाहे जिंदगी में किसी भी चीज पे जीत हासिल कर ले, उम्र से नहीं जीत सकता। विनायक अब बुढ़ा है। नशे और अय्याशी ने इसकी जिंदगी बदल दी है। घर पे लाई हुई विधवा अब इसकी बीवी की सौतन जो बन चुकी है। इसके 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बहन और एक बड़ा बेटा पांडुरंगा। पांडुरंगा रोज रस्सी पे चढ़ने और उतरने के लिए खुद को ट्रेन करता है क्योंकि जब विनायक के शरीर में जान ना हो तो पांडुरंगा इसकी जगह ले सके। पर इस घर में अभी भी किसी को नहीं पता कि ये मुद्राएं आती कहां से है। ये राज विनायक ने अपने पास तक ही रखा है। तो विनायक ले जाता है अपने बेटे को तुम्बाड़ और रास्ते में उसे बताता है, पांडुरंगा, अगर तुझे एक श्राप मिले जिसमें तू अमर है और तुझे रोज बस खाना और सोना है तो क्या तू ऐसा श्राप लेगा? ऑब्वियसली बाबा, आजकल यही तो चल रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल, ईट स्लीप एंड रिपीट। जिसके पास ये श्राप नहीं है वो इसे वरदान मानता है, लेकिन जिसके पास है उसके लिए जिंदगी मौत से भी बदतर है। तो ये अपने बेटे को तुम्बाड़ लेके जाता है और दिखाता है कि ये सोने की मुद्राएं लाता कहां से था। वहां भारत आजाद हो गया, मगर इस आजादी में तुम्बाड़ का जो किला है वो भारत सरकार के अंडर आ गया। अब वो संपत्ति विनायक की नहीं है, इवन दो ये इसकी पुश्तैनी जमीन है। तो अब क्या करें? अपने खानदान के लिए इसने बहुत सारा पैसा जोड़ा तो है, पर क्या वो काफी है? तो इसका बेटा पांडुरंगा बोलता है, बाबा बाबा, क्यों ना हम हस्तर की पोटली चुरा ले जिसमें से सोना गिरता है। सारा सोना उसी में है और उसे चुराने के लिए हम बहुत सारे आटे के मोमोज बना के लेके जाएंगे और जब तक हस्तर एक खाएगा तो हम दूसरा फेंकेंगे, वो दूसरा खाएगा हम तीसरा फेंकेंगे, ऐसे हम पोटली चुरा के भाग सकते हैं। तो विनायक अपने छोटे बेटे की इस बात को सुन के दंग हो जाता है और तैयारी शुरू कर देता है। तो ये डब्बा भर भर के आटा पिसवाता है और अपने बेटे के साथ निकल जाता है तुम्बाड़ सोना लाने के लिए। वहां जाके ये लोग बहुत सारे मोमोज बनाते हैं और देवी माँ की कोख में चले जाते हैं, जहाँ ये मोमो निकालता है और हस्तर आ जाता है। वो इस आटे के गोले के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि श्राप है उसे कि अनाज से दूर रहेगा वो। तो अब ये दूसरा मोमो निकालता है कि एक हस्तर 2 हो जाते हैं, मतलब जितने मोमोज उतने ज्यादा हस्तर।
इनके लालच ने इन्हें फंसा दिया भाई। वहाँ कई सारे हस्तर आ गए और इन्हें हर जगह से घेर लिया, क्योंकि हस्तर अनाज और इंसान दोनों को नहीं छोड़ता। दोनों बाप बेटे फंसे हुए हैं, रोशनी का जरिया तक खत्म हो गया। तो अब विनायक के पास एक ही रास्ता बचा है, अपने आप के ऊपर सारी गुड़िया बांध के हस्तर को अपनी तरफ लाना, ताकि हस्तर जब उसे मारने में बिजी हो तो पांडुरंगा भाग जाए। क्योंकि सबसे बड़ा रुपया नहीं भाई, सबसे बड़ा होता है बेटा। मतलब उस जमाने में था यार। तो पांडुरंगा गिड़गिड़ाता है, रोता है, मतलब अपने बाप को रोकता है। मगर विनायक ने अपना मन ठान लिया था, तो विनायक ऊपर चढ़ जाता है और देवी माँ की कोख से निकल जाता है और सारे हस्तर विनायक के पीछे। पर अब पांडुरंगा पे कोई खतरा नहीं, तो अब वो बाहर निकलता है, अपने बाप को ढूंढता है। कि वो देखता है कि बाप पे लग गया हस्तर का श्राप, और विनायक इसे कहता है, ये ले हस्तर की पोटली, यही चाहिए थी ना तुझे, ले। मगर पांडुरंगा को समझ में आ गया कि लालच ने क्या हाल कर दिया इसके बाप का। सारी गलती इसी की है। वो रो रहा है मगर कुछ कर नहीं सकता। तो वो कहता है, सो जाओ बाबा, सो जाओ, वरना हस्तर आ जाएगा। और विनायक सो जाता है। तो ये अपने बाप को जला के उसकी मुक्ति कर देता है और बिना सोना लिए वहां से चला जाता है। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा? लालच तुम्हें शायद सुख दे, शोहरत दे, चैन दे, और शायद ये लालच नाम का कीड़ा एक दिन तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर एक दिन यही लालच तुम्हें डुबा देगा। तब तुम आसमान की ऊंचाइयों से सीधा नीचे आ गिरोगे। लालच बुरी बला है, इससे दूर रहो और सो जाओ, वरना हस्तर आ जाएगा। और कहानी खत्म। तो भाई यही रीजन है कि मुझे मोमोज पसंद नहीं है बिल्कुल भी।